सेकुलर इंडिया जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वोट मिलना मीटिंग जो आज हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की हुई है, बेसिकली इसका जो मकसद है वो पार्टी को मजबूत करना है ग्राउंड लेवल से, बूथ लेवल से, पंचायत लेवल से और हमारे ब्लॉक लेवल से। और इसी सिलसिले में मैंने कुछ आदमियों को, जिनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता था, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो भाला के हैं हमारे जावेद लोन साहब, उन्होंने भी इसमें मिलकर तो हमने यहाँ ये मीटिंग बुलाई हुई है। जहाँ तक मैंडेट के बारे में लोगों ने कहा है तो ये उनकी अपनी जज्बात हैं, उनकी अपनी तरफ से है। हमारी तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि पहले हम पार्टी को मजबूत करें और अपना जो कांग्रेस का आज़ाद साहब का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाएं। और जब इलेक्शन आएंगे उसके बाद हाईकमान जो भी फैसला इस बारे में करेगी वो हम सबको मंजूर होगा। सर, देखा जाता है कि जब भी पार्टी में टिकट का बंटवारा होता है उसके बाद पार्टी के वर्कर्स जो हैं अपने अपने सपोर्टर्स के साथ चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, पिछले दिनों में देखने को मिला। तो इस बार भी क्या कुछ रणनीति क्या है आपकी पार्टी की? इस बार ऐसी कोशिश हो रही है हमारी कि जो भी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं जो इस बारे में फीडबैक ले रहे हैं, ग्राउंड से फीडबैक ले रहे हैं, और कोशिश यही हो रही है कि जिस आदमी को भी मैंडेट दिया जाए, चुना जाए, जब भी इलेक्शंस आते हैं उस वक्त वो एक सही कैंडिडेट हो, जिसके साथ लोगों का ताउन अच्छा हो, और जो हर तरीके से एक ऐसा आदमी हो कि जिसको कोई बैगेज ना हो, जिसका एक क्रेडिबल फेस हो, जिसको आम लोग जो है पसंद करें। उस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जब भी जो भी फाइनल सिलेक्शन होगी पार्टी हाईकमान की तरफ से, तो पार्टी के सारी कार्यकर्ता जो है मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के दिलीप सिंह परिहार जी का अगर तो कहना है कि 20,000 प्लस से ज़्यादा की लीड में जो है बीजेपी इस बार सीट निकालेगी भद्रवाह से, क्या कहेंगे? दिलीप परिहार जी मेरे पुराने जाने पहचाने हैं। वो उनके बारे में इस स्टेटमेंट के बारे में मैं ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो इलेक्शन आने पर पता चलेगा कि उनको कितना लीड मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उनकी इस वक्त ये हालत है कि वो इलाकों में नहीं जा सकते हैं। पिछले 7 साल से जो हुकूमत उनके पास है, तो लोगों के काम उन्होंने नहीं किए हैं। आप जिस इलाके में भी देखिए डेवलपमेंट का क्या हाल है, तो वो इलाकों में जाने के काबिल नहीं है इस वक्त। तो वो 20,000 की लीड कहाँ से लेंगे वो उनको पता होगा। लेकिन ये है कि लोगों ने इस वक्त मन बना लिया हुआ है कि उन्होंने जो पिछली बार उनको वोट देकर जिताया था, वो लोग जो हैं उस गलती को अपने मान रहे हैं। और लोगों ने अब मन बना लिया कि अगली बार कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा, सभी लोग मिलकर कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, भाजपा अक्सर देखने को मिलती है सर कि जो कोविड-19 के दौरान वो जो है फ्रंट लाइन पे रहे हैं, लोगों में राशन वितरण किया गया उनके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मतलब ये एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि कांग्रेस जो है कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या इसके ऊपर टिप्पणी आएगी? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पब्लिसिटी में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने उन इलाकों में जाकर ये पब्लिसिटी की कैंपेन्स की हैं जहाँ कोरोना का इतना बड़ा असर नहीं था। लेकिन जहाँ कोरोना का असर था वहाँ उनकी जो परफॉर्मेंस है आपने नेशनल टीवी पर देखी होगी कि दिल्ली में क्या हाल रहा, यूपी में क्या हाल रहा, बाकी जो नेशनल लेवल पर हर स्टेट के आपने देखा होगा किस तरह से लाइनें लगी होती थी, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी रही, और कांग्रेस ने वहाँ पर काम किया। और आपने देखा होगा कि हमारे यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है बीवी श्रीनिवास, उसको पूरे हिंदुस्तान में इस काम के लिए सराहना उसकी की गई कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने मिलकर पूरे देश में और यहाँ भी पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में जहाँ जहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा था, जहाँ जहाँ इसका असर ज़्यादा था, वहाँ उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से काम किया है। अब इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर काम किया, किन इलाकों में इन्होंने कोई काम किया है, ये मुझे उतना मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं संपर्क में था और हम अपने तरीके से पूरा काम कर रहे थे। क्या आने वाले टाइम में जो है कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो है अपनी वर्कर्स से या फिर लोग आम जनता की जो है सेवा किस तरह कर रही है, क्योंकि अब तो इलेक्शंस भी आने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो भी आइडियालॉजी है वो हमेशा सेकुलर आइडियालॉजी पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी का हमेशा एक उसूल रहा है कि इन्होंने समाज के हर वर्ग को, हर हिस्से को साथ लेकर चले हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे में हम यकीन रखते हैं। और हम उसी तरह से, जिस तरह से कांग्रेस ने एक तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाया हुआ है, और दूसरा
गरीबों के लिए जो हमने स्कीमें शुरू की हैं, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हमने नरेगा का जो एक कार्यक्रम शुरू किया था, जो इस वक्त और ख़ास तौर पर कोरोना काल में एक आम आदमी के लिए एक उसकी एक लाइफलाइन बन गया था। उस तरह से हम लोगों के पास जाएंगे और जो काम हमने किए हुए हैं, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब के टाइम में जो काम हुए यहाँ 2.5 साल के काम में, वो सब के सामने है। और वो सब अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर हम लोगों के पास जाकर उन लोगों को हम कन्विंस करेंगे कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को तरक्की पर आगे ले जा सकती है। पहले तो सभी आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तकलीफ़ की। देखिए, आज ये हमारे मनाज साहब हैं जिन्होंने 2014 में मोहतरम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का हाथ थामा था भद्रवा में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान। जब 2014 का इलेक्शन था तो ये रिटायर्ड आईजीपी हैं और आज़ाद साहब के बड़े करीबी हैं। तो तब से ये आज तक बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो हैं वो पार्टी के साथ चल रहे हैं। और आज इन्होंने इससे पहले भी यहाँ खलेनी टॉप में, क्योंकि ये इनका आबाई वतन है, ये ब्लॉक भाला से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे पहले भी इन्होंने यहाँ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की थी और आज ये तीसरा इनका मीटिंग है यहाँ पे। तो एक फ्यूचर प्लानिंग की बात चल रही है और हम सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। टिकट जो है वो पार्टी हाईकमान का फैसला है, किसको देती है किसको नहीं देती है। लेकिन जहाँ तक मनाज साहब का ताल्लुक है तो मनाज साहब हमारे एक बड़े सीनियर और बड़े कद्दावर हमारे लीडर हैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हमें उम्मीद है कि मनाज साहब की क़यादत में जो है हम आगे बढ़ेंगे और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है उसको तामीर और तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। आने वाले समय में क्या लगता है वो कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? देखिए, अगर हाईकमान जो है वो अगर कोई अक्लमंदी और दानिशवरी का फैसला लेगी और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी हमें पता नहीं है कि भाजपा ने जो यहाँ पे डिलिमिटेशन ये करने जा रहे हैं, 7 सीटें जो हैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ने जा रही हैं और हमें चंद दिनों के बाद ये मालूम पड़ेगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इन्होंने कैसे फ्रेम की है। अगर ये डीडीसी के तर्ज पे इन्होंने भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रेम किया तो फिर कांग्रेस हाईकमान को ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में, वो बड़ी अक्लमंदी से और बड़ी दानिशवरी से पार्टी हाईकमान को फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। हम इसको इस बार बड़े मार्जिन से मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हम इसको जीत रहे हैं। और मनाज साहब जैसे कद्दावर लीडर हमारी पार्टी में मौजूद हैं। आज़ाद साहब की छत्र छाया में हम सभी छोटे बड़े वर्करान यहाँ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अबरार भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। खाना खाए बगैर कोई आज जो प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे जो आईजीपी रिटायर्ड मनाज साहब हैं, ये उनके द्वारा किया हुआ प्रोग्राम था ये कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बताने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टियां तो कभी ख़त्म होती नहीं है, मगर जो पार्टी के अंदर जो वर्कर हैं ना तो वो पहले ख़त्म थे, ना हैं ना होंगे। पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी का वर्कर मजबूत था, है और रहेगा हमेशा। आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए यहाँ पे किया कि पार्टी लेवल मजबूत हो जाए। Introducing KashmirOnline.com, a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to 3 new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.